पता नहीं कब करेंगे। अलीगढ़ को हरिगढ़ करना है, न जाने कौन क्या क्या करना है। और ये होना भी चाहिए। जो हमारे भारत के पूर्व के नाम थे, कुछ लोग कहते हैं नाम बदलने से क्या हो जाएगा। अरे जो हमारे भारत की पहचान थी, दिल्ली का नाम हकीकत जानते हो आप क्या था? ये वही दिल्ली है जो पांडवों की राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। कितना सुंदर लगता है ये नाम, हस्तिनापुर। आज इसको दिल्ली बना दिया। तो सज्जनों, अयोध्या से संत लोग पधारे और कन्नौज की ओर आए। अब वो अजामिल उस टाइम पर नहीं था, कहीं चला गया। बाबा लोग जैसे ही पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं, एक झंडा लेकर चल रहा है सीताराम का। एक चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा था। उससे पूछा महात्माओं ने, बोले भैया यहाँ पर किसी भक्त का घर है जो ब्राह्मणों को, संतों को भोजन करा सके? अब चौराहे पर एक नालायक व्यक्ति खड़ा था, जो लायक न हो वो नालायक। उसने कहा इन ब्राह्मणों को भी खूब माल मिलते हैं, सुबह सुबह अनार का जूस, पपीता, ड्राई फ्रूट, लोग गुलाब की माला पहनाते हैं। कुछ लोग हम लोगों से अकार नहीं चिढ़ते हैं, पता नहीं क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने। अरे भाई तुमको नहीं चढ़ानी माला मत चढ़ाओ, नहीं सुननी कथा नहीं सुनना। पर उन लोगों को लगता है कि लोगों का बड़ा आनंद है। तो एक व्यक्ति ने सोचा, बोले आज इनको ऐसी जगह पहुंचाएंगे कि या तो वो नाश्ता ही कर जाएगा इनका, या ठिकाने लगा देगा। हाँ, बाबाओं के पीछे भी बहुत लोग पड़े हैं, बहुत परेशान हैं, और जो थोड़े से फेमस है उनके पीछे तो और ज्यादा है। जैसे ही महात्मा जी से कहा, बोले इस नगर में, शहर में तो एक ही आदमी है, बहुत सज्जन। बोले उसका नाम? बोले अजामिल। अजामिल जैसा भक्त कोई नहीं है, आपकी बहुत बढ़िया सेवा करेगा। और अंदर ही अंदर कह रहा है कि भगवान चाहेगा तो गर्दन साफ ही कर देगा। हाँ, डकैते हो। जैसे ही सज्जनों महात्मा लोग आए, अब उनको क्या पता बेचारों का। अब हम कॉलोनी में आए, आप कोई भी आए बता दे कि इन फलाने आदमी के घर जाना है। जैसे ही संतों ने कहा, बोले जिनके घर पावन भये संत पधारे आए। उनका घर पावन और पवित्र हो जाता है जिनके घर संतों का पधार्पण होता है, आगमन हो जाए। संत धूली से संत वहां चलते हैं, वो तीर्थ बन जाता है। संत जो बोलते हैं वो शास्त्र बन जाता है। संत जहां रहते हैं वो धाम बन जाता है। हो संत केवल कपड़ों से नहीं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़ा रंगना तो बहुत आसान है, 1.5 रुपया में रंग जाता है, कोई भी कलर हो, लाल पीला हरा गुलाबी। परंतु मन को रंगना बड़ा कठिन है। जैसे ही गणिका निकली, एक बार मैंने निवेदन किया ना, चाहे कोई कितना भी खराब हो, पर उसके अंदर एक गुण ऐसा होता है जो अच्छे में नहीं होता। वो गणिका का भले ही चरित्र खराब था, बेचारी जैसी भी थी, जो भी थी, परंतु उसके अंदर एक गुण अच्छा था। उसकी माँ ने कहा कभी, बोले बेटी हमारा जो काम है वो बहुत खराब है, नरक की जिंदगी है, परंतु कभी कोई संत अगर मिल जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम्हारे सारे पापों को धुल के राख कर सकता है। वाह, इस संत में सामर्थ्य होती है। जो संत कर सकता है वो भगवान भी नहीं कर सकते। संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका। जो संत भगवान अगर ईमानदारी से कह दें हो संत, तो वो भगवान को भी करना पड़ता है। गणिका ने देखा कि मेरे घर पर संत पधारे हैं। बेचारी घर से बाहर आई, सबके चरण छुए, पैर छुए, चरण धूली माथे पर लगाई, और झूठ नहीं बोली। आजकल की तरह हम लोग हैं तो कुछ और दिख कुछ और रहे। स्पष्ट कहा, बोले महाराज जी मैं एक गणिका हूँ, और मेरे संसर्ग से जो ब्राह्मण अजामिल था, वेद पाठी, वो भी बेचारा गलत रास्ते पर आ गया। अब तो वो चोर है, डकैत है। बोले बेटी हम तेरी सच्चाई को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। देखो सारी दुनिया से कुछ भी छुपाओ, परंतु भगवान से नहीं छुपाना चाहिए। जैसे भी हम पापी, दुष्ट आत्मा, अच्छे बुरे, भगवान से कहिए प्रभु ये हमारे अंदर कमी है, इसको आप दूर कर दीजिए, फिर हम बढ़िया हो जाएगा। अरे आप ही कर सकते हो। जो मन की चंचलता है, या झूठ है, कपट है, पाखंड है, जो हम करते हैं, ठाकुर जी से जरूर कहिए। हम तो जब भी मंदिर जाते हैं मांगते कुछ नहीं, उनसे यही कहते हैं कि ठाकुर जी जो कमी है, जो हमारे अंदर अवगुण है, इनको और आप ठीक कर दो तो आपके लायक हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही आपको भी कहना है, जो भी आपके अंदर दोष हैं,
भगवान से मांगने मत जाइए, बिना मांगे ही वो दे देंगे, वो भगवान है। जैसे ही गणका की सच्चाई को सुनकर के महात्माओं ने प्रसन्न होकर कहा, बोले बेटी हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, आज तक चाहे तेरा जीवन भले ही पापमय रहा, पर अब तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा महाराज जी ऐसा हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता, भगवान की भक्ति में सब कुछ संभव है। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को आप, ये आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है। कौन पाप नहीं करता? ऐसा कौन है जिसने पाप नहीं किया हो? वो तो भगवान ही हो जाएगा जिसने पाप नहीं किया है। कोई ना कोई गलती बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े विद्वानों से भी हो सकती है। जैसे ही संतों ने कहा, बोले बेटी हमको बड़ी भूख लगी है, फिर भी उसने ईमानदारी से सच्चाई कहा, बोले मैं आपको अपने हाथ से भोजन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप सात्विकी ब्राह्मण हैं, संत हैं, आपका पथ भ्रष्ट मैं नहीं करना चाहते। एक काम करिए, सूखा सामान सामने वाली दुकान से ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, दाल आटा चावल, और आप अपने हाथ से भोजन बनाइए, क्योंकि मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता। कितनी सच्चाई है उसके अंदर। इसी को निर्मलता कहते हैं। भगवान उसी को मिलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट चल छिद्र न भावा। हम जैसे हैं वैसे भगवान से कह दें कि हम प्रभु ऐसे हैं, अब आपकी मर्जी हो वो आप करें। जैसे ही संतों ने भोजन बनाया, भोग लगाया, आज जो गुरुजी है ना, उनको बहुत दुख हुआ और आंखों में आंसू आ गए। इसको ध्यान से सुनना। बोले हे परमात्मा, आज तक हमने पुण्यात्माओं के घर का भोजन किया, सात्विकी लोगों के यहाँ भोजन किया, परंतु आज एक वैश्या के अन्न का हम भोजन कर रहे हैं, और ये अपवित्र धन है, अपवित्र भोजन है, परंतु एक निवेदन है। क्या? बोले प्रभु हमने आज तक जो पुण्य किया हो, सुनना गौर से, इस बात को ध्यान से, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि संत क्या होते हैं। बोले आज तक जो हमने भजन किया, पूजन किया, पाठ किया, उसका जो संपूर्ण फल है वो अजामिल के और इस गणका के खाते में चला जाए। बताइए ऐसा कोई कर सकता है? जिंदगी भर जिसने परिश्रम किया हो पुण्य कमाने के लिए, कौन अपने पुण्य को किसी को दे देगा? संतों ने संकल्प करके गणका के खाते में ट्रांसफर कर दिया और भोजन किया और परमात्मा से प्रार्थना की कि अजामिल जैसे पहले था वैसे ही अब हो जाए। इसी को साधु कहते हैं, जो बिगड़े हुए को सुधार दे। साधु की महानता उसी में है, जो लंका कांड कर रहा है वो सुंदर कांड करने लगे। हाँ, जैसे ही भोजन किया, रात्रि विश्राम किया, अजामिल न जाने कहां से रात्रि के 12 बजे आया, काली पट्टी बांध के, चोरी का धन लेके, हाथ में तलवार। सामने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे लाल पीले कपड़े वाले सो रहे हैं, थका हुआ था, नहीं बोला, अंदर चला गया। संत तो संत ठहरे, अगर संत सोच लें कि हमको इनका कल्याण करना है तो फिर कौन रोकेगा? संतों ने सोचा कि इसका अन्न खाया है हमने, और जिसका नमक खाए उसकी बजानी भी पड़ती है, उसकी रक्षा हो, उसका कल्याण हो। सज्जनों, जैसे ब्राह्मण संत जिसके यहाँ भोजन करते हैं ना, उस दिन का भजन पूजन सब उसके खाते में अपने आप चला जाता है, कहने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग दक्षिणा देते हो, भोजन कराते हो, आज अजामिल से संतों ने कहा, बोले अजामिल हम ब्राह्मण लोग हैं, संत लोग हैं, जब भोजन करते हैं तो दक्षिणा देते हैं लोग, क्या तुम नहीं दोगे? अब गणका अंदर है। अजामिल ने बोला भूतों से पूछ, कोई स्मशान भूमि में जाके मरघटा में कहे हे भूतों मुझे बेटा दे दो, क्या बिल मिलेगा? बोले अरे हमारी यही दक्षिणा है, जो आपका कंबल, लोटा, रुद्राक्ष की माला हमने चुराई नहीं। हाँ, चोर तो क्या नहीं छीन सकता, बोले यही दक्षिणा मानो। संतों ने कहा कि बेटा हम धन नहीं चाहते। तो बोले क्या चाहते हो? प्राण। उल्टा आदमी कुछ भी बोलता है। बोले क्या चाहते हो? बोले जो हम कहें वो तुम मान लो। सबसे बड़ी बात तो यही है, बहुत ध्यान से सुनना, और यहाँ जो बब्बड़ हो रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सज्जनों, जैसे ही संतों ने कहा अजामिल से कि जो हम कहें वो तुम मान लो, ये बहुत कठिन है।
मम्मी को सब लोग मानते हैं, माता जी को, पर माता जी की बात नहीं मानते। क्या मतलब है ऐसी माता जी को मानने से? क्या वो प्रसन्न हो जाएगी? हम सब लोग पिताजी को मानते हैं पर पिताजी की नहीं मानते, क्या फायदा है? हमारी माता बहनें पति को मानती हैं, करवा चौथ का व्रत भी रहती हैं, पर पति की नहीं माने तो क्या फायदा है ना? ऐसे ही हम ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और भगवान की नहीं माने तो फिर क्या मानना भगवान को? बड़ा कठिन है। हम भगवान को नहीं, हम भगवान की माने। हम पिता को नहीं, हम पिता की माने। को की जगह की लगानी है। अगर आप पिता की बात मानते हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े भगवान है माँ, पिताजी का नंबर दूसरा आता है, क्योंकि माँ जिस कष्ट को सहन करती है पिताजी नहीं। पुराणों में लिखा है कि जब बच्चा या बेटी या बेटा पैदा होता है माताओं के गर्भ से, तो 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे इतनी वेदना होती है। अब हमने तो गरुड़ पुराण में, भागवत में पढ़ा है, ये तो अनुभव तो माताओं को होगा, परंतु ये लिखा है मृत्यु को दांव पर लगा करके माँ एक बेटे को जन्म देती है, और वो बेटा केवल मम्मी के पैर छूता रहे या पिताजी की माने नहीं, क्या फायदा होगा उससे? इसलिए पिताजी को नहीं, पिताजी की मानो। जो आज्ञा दें बस स्वीकार हो। यस, किस किस की बात पर किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। किन किन से पूछना नहीं चाहिए कि क्यों करें। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, सबसे पहले माँ ने कहा, पूछना नहीं है क्यों करना, बस करना है, क्योंकि माँ ने कहा है।